नमस्कार। देखिए, एमसीडी के चुनाव को लेकर हमने बहुत कवरेज की है, लगातार इस पे वीडियो बनाए हैं। एमसीडी चुनाव भी हमने कवर किया और एमसीडी चुनाव से बड़ा चुनाव हो गया है। एमसीडी के चुनाव के बाद जो मेयर का चुनाव है, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है और आज दूसरी बार इसकी डेट लगी थी, लेकिन आज भी चुनाव नहीं हो पाया। और दिल्ली से हमारे एमसीडी के हेडक्वार्टर से जो हमें रिपोर्ट इस पे दे रहे हैं, निहाल सिंह पहले भी जुड़ते रहे हैं हमारे साथ। निहाल, आपका स्वागत है। और निहाल, बताइए कि अभी अभी कुछ देर पहले आप लौटे हैं वहां से, क्या रहा, जरा बताइए आज का पूरा सिनेरियो हमारे दर्शकों को बताइए। आज जो है तय नियम अनुसार पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था, फिर महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना था। सुबह तय समय पर 11:15 बजे करीब निगम की बैठक शुरू हुई। निगम की बैठक शुरू हुई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ का आदेश दिया, जिसपे आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी आज इस मूड में आई थी कि वो कम से कम अंकों के आधार पर अपना मेयर चुनवा ले। आम आदमी पार्टी ने विरोध केवल सीट से खड़े होकर किया और उसको जब पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उनके पास विवेक है कि वो किसी को भी शपथ पहले करा सकती है, तो आम आदमी पार्टी मान गई और पहले मनोनीत 10 सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ, फिर उसके बाद निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। निगम पार्षदों के शपथ ग्रहण होने के बाद सदन की कार्यवाही 2 मिनट के लिए स्थगित की गई और स्थगित की गई तो क्योंकि वो महापौर का चुनाव होना था, इसलिए वहां पर कुछ बैलेट बॉक्स लगाने थे, बूथ लगाने थे, इसलिए सेटअप लगाना था उसका। जी, तो इसी को लेकर बैठक स्थगित हुई। बैठक जब स्थगित हो गई तो इसके बीच में ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों का कहेंगे कि बीजेपी के पार्षदों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारे लगाए। नारे जब लगाए तो स्थगित बैठक में सब चल रहा था। बैठक जब शुरू हुई तो फिर जो है आम आदमी पार्टी ने विरोध किया कि जो मनोनीत सदस्य, चूंकि वो मतदान नहीं कर सकते मेयर के चुनाव में, तो वो उनको बाहर किया जाए। तो इसकी मांग को लेकर थोड़ा बहुत बीजेपी ने विरोध जताया और आम आदमी पार्टी ने भी विरोध जताया। हालांकि थोड़ा सा हुआ, दोनों के बीच नोकझोंक की स्थिति हुई। नोकझोंक के बाद वो फिर बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक स्थगित करने के बाद जब बैठक फिर से शुरू हुई तो बैठक स्थगित और बैठक शुरू होने के बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में फिर नोकझोंक शुरू हुई। ज्यादातर बीजेपी के नेता मतलब मोदी के नारे लगा रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए थे, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारे लगाए थे। इसी बीच एक बीजेपी के पार्षद हैं जिनका आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं जिनका पिछली बार अंगूठा कट गया था, जिसमें उनके खून की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। तो वो पार्षद जो है निगम सचिव के पास पहुंच गए। निगम सचिव चूंकि पीठासीन अधिकारी के बराबर में बैठते हैं, तो वहां पहुंच गए। तो जहां पर उसका बीजेपी के पार्षदों ने विरोध किया कि आप वहां पे कैसे पहुंच गए, क्या आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से हुआ। तो थोड़ा शोर शराबा हुआ। हालांकि जब बीजेपी के पार्षदों ने विरोध जताया तो वो प्रवीण कुमार नीचे आ गए। प्रवीण कुमार नीचे आते तो इस तरफ भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बैठे थे, तो कुछ वहां पर एकदम से झड़प शुरू हुई। झड़प किसी वजह से शुरू हुई ये किसी को नहीं पता। वहां पर जो बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं और जो निर्दलीय जीत के आए अनुज दराल है, वो उनके और कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच नोकझोंक चल रही थी। नोकझोंक ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वो बीच बचाव में करने लगे। बीजेपी के पार्षद भी बीच बचाव करने लगे और आम आदमी पार्टी के बीच बचाव करने लगे। मामला हंगामा ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हंगामा होने लग गया। इसी बीच पीठासीन अधिकारी बीच में आ गई और उन्होंने देखा कि हंगामा हो रहा है। हंगामा होते होते उन्होंने बैठक को हंगामे की वजह से अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। तो कुल मिला के आज मतलब इसे क्या कहेंगे? जैसे कि सुबह के समय जो विजुअल्स सामने आए थे वहां से एमसीडी के उसमें यह आया था कि सौरभ भारद्वाज जो इनके एमएलए हैं, उन्होंने कुछ वीडियो डाले थे सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे बहुत फोर्स लगा दी गई है, अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं और बीजेपी बैटल बाहर तो जीत नहीं पाई, अब अंदर जीतना चाहती है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि आज क्या रणनीति के साथ दोनों लोग आए थे? आम आदमी पार्टी क्या चाहती थी आज और बीजेपी वाले आज क्या चाहते? स्पष्ट। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से इस मूड में थी। वो
महापौर का चुनाव कराएगी और अपना महापौर चुनवाएगी। और इसी वजह से आम आदमी के पार्टी के पार्षद बिल्कुल संयमित रूप से सदन में बैठे थे, वो समय से सदन में आ गए थे और बीच बीच में बीजेपी के पार्षदों ने जब नारेबाजी की तो वो उनके उत्साह में नहीं आए, मतलब वो प्रोवोक कर रहे थे बीजेपी वाले कि वो हंगामा करें वो करें, तो लेकिन वो उत्साह में नहीं आई। फिर भी एक बीच में दो पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई जिससे हंगामा हो गया। रणनीति आम आदमी पार्टी की क्लियर थी कि वो मेयर का चुनाव कराना चाहती है, लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बैठक में थोड़े से ही हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया, तो इससे कई सवाल तो खड़े होते हैं। अब वो आगे मामला क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जितना हंगामा हुआ था उससे तो बहुत ही कम हंगामा था। इसके बावजूद भी सदन की बैठक स्थगित, वो भी अगली तारीख तक के लिए कर दी गई। ये बड़ा हैरान करने वाला था। आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आया है, जब उन्होंने अगली तारीख तक के लिए बैठक स्थगित कर दी तो वो करे क्या। हालांकि आम आदमी पार्टी के पार्षद अभी भी सदन में बैठे हुए हैं और वो वहां से अपनी परेड करा रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, और इसके बावजूद भी बीजेपी ने चुनाव नहीं कराया। वो उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रणनीति जो मुझे लगता है बीजेपी को लग रहा होगा कि नियम है कि मेयर का चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद मेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह बैठ जाएंगे, आसन पे बैठ जाएंगे। फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। तो बीजेपी को ये आशंका थी, बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव ही नहीं कराती। बीजेपी को यह आशंका थी, वो डिप्टी मेयर तक का चुनाव कराती, फिर हंगामा होता, फिर वो नहीं कराती। इसलिए बीजेपी भी तू डाल में पात वाली रणनीति के तहत उन्होंने हंगामा बीजेपी के पार्षदों ने शुरू किया और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बैठक को स्थगित कर दिया। अब क्या लग रहा है आपको, अब क्या होगा? तो भले ही पार्षदों की शपथ हो गई है, लेकिन अभी पार्षद वो नहीं माने जाएंगे जब तक कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में साइन नहीं हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को मिनट्स कंफर्म करने पड़ेंगे, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तब वो पार्षद माने जाएंगे। और जब तक विशेष अधिकारी जो अश्विनी कुमार है वो देखते रहेंगे, और पीठासीन अधिकारी चूंकि पार्षदों की शपथ हो गई है तो पीठासीन अधिकारी हो सकता है आने वाले दिनों में निगम मुख्यालय में बैठना शुरू कर दें, क्योंकि निगम के एक्ट का अपने अपने तरीके से लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने तरीके से लोग व्याख्या करते हैं। तो उस व्याख्या में एक ये भी वो है कि मेयर ही प्रिसाइड करता है बैठक को, और तो प्रिसाइड ऑफिसर ही मेयर हो गया, ऐसा मान सकते हैं व्याख्या करने पर। तो एक चर्चा ये है कि स्थायी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो आने वाले दिनों में निगम मुख्यालय में बैठने लग जाए और कार्यालय शुरू कर दे। हालांकि अभी विशेष अधिकारी जो अश्विनी कुमार वरिष्ठ नौकरशाह है वो अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि अभी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है और पार्षद का भले ही शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन वो अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग कंफर्म नहीं हुई है, इसकी वजह से वो अभी पार्षद भी नहीं है। हाँ, और जो पीठासीन अधिकारी है सत्य शर्मा, वो तो जो है बीजेपी है, तो बीजेपी इन्हें तो आम आदमी पार्टी वालों को लगेगा कि बीजेपी ने अपने हाथ में कर लिया। मुझे लगता है कि अब इसमें कोर्ट कचहरी होने वाली है। जी बिल्कुल, कोर्ट कचहरी हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी रणनीति तैयार कर रही है, इसलिए वो सदन में बैठी है, सदन से बाहर नहीं गई है। बीजेपी के सभी पार्षद ज्यादातर मुख्यालय से निकल चुके हैं। अभी बीजेपी की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें वो बताएंगे। बीजेपी का आरोप है कि कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उनकी पार्षदों के साथ महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की सांसद के गौतम गंभीर के खिलाफ। इसी वजह से वो उसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से वो हंगामा बढ़ गया। अच्छा, तो ये बीजेपी के सांसद भी वहां पे आए हुए थे, गौतम गंभीर वगैरह? क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी बताया है कि सांसद जो है सदस्य होते, तो सभी सांसद बीजेपी के मौजूद थे वहां पे। आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य मौजूद थे। हाँ, संजय सिंह को मैं देख रहा था, संजय सिंह लगातार बोल रहे थे वहां पे। तो अब ये बताइए कि जैसे कि हम पहले वीडियो में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला मेयर बनना है इस नए बोर्ड का, वो तो मार्च तक का उसका कार्यकाल रहना है ना। तो अब इसमें क्या लगता है कि अभी इसमें कोई अगली तारीख निर्धारित हो सकती है, या ये पहले वाले मेयर का कार्यकाल यूं ही निकाल देंगे हर बार मीटिंग स्थगित करवा के? तो दो संभावनाएं हैं, जिसमें अगर मान लीजिए ये मिनट्स ऑफ मीटिंग कंफर्म हो जाते हैं तो पार्षदों का कार्यकाल तो आज से शुरू हो गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कंफर्म हो जाते हैं। तो अगर 31 मार्च तक ये मेयर नहीं बन पाते हैं तो फिर एक जो कार्यकाल है मेयर का वो 2 महीने का ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना मेयर के। फिर वो दूसरा मेयर, जो कि अभी तो पहला मेयर महिला के लिए आरक्षित था,
वो दूसरा मेयर जनरल कैटेगरी का बन जाएगा और फिर 1 अप्रैल को फिर से चुनाव की हो सकती है। हालांकि देखना होगा कि कब तक इस शपथ ग्रहण को खींचते, क्योंकि इसके बाद काफी सारे होते हैं ना, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना, वार्ड कमेटी का गठन होना, तो उसके लिए भी काफी समय होता है। 15 फरवरी तक निगम का बजट भी कंफर्म करना होता है, जो टैक्स शेड्यूल है वो भी अभी नहीं हुआ है। तो हालांकि उसको विशेष अधिकारी कर देंगे, लेकिन इसके बीच में अगर ये मामला लंबा टला तो फिर वो अप्रैल से दूसरे मेयर का ही मुझे लगता है चुनाव होगा। और ये मिनट्स कंफर्म की जो बात कर रहे हो आप सब, जिससे पार्षद अस्तित्व में आएंगे, ये किस तरीके से होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मिनट्स का कंफर्म करने के जो अधिकार है वो जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं वो करते हैं। वो अगर उस पर साइन कर देंगे वो तो वो मिनट्स कंफर्म हो जाएंगे, और सत्या शर्मा अगर उसको बैठक पे साइन कर देती है तो वो मिनट्स पे साइन कर देती है बैठक की मिनट्स पे, तो वो मिनट्स कंफर्म माने जाएंगे। मुझे लगता है कि ये काम तो हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पार्षदों को मानसिक संतोष हो जाएगा कि हाँ भाई, अब कागजों में हम यहाँ के पार्षद बन गए, वरना इतना चुनाव जीत के, महाभारत करके, लड़ाई झगड़ा करके, इतना पैसा खर्च करके सबको लग रहा होगा यार हाथ कुछ लग नहीं रहा है, वैसे ही 2 महीने हो गए हैं इसी में। अभी मुझे हाल फिलहाल में नहीं लग रहा कि जल्दी मिनट्स कंफर्म होंगे, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। क्योंकि वो कार्यकाल अप्रैल तक का होगा, और जितना मतलब मुझे लगता है कि जितना लंबा ये खिंचेगा उतनी जल्दी पार्षदों में व्याकुलता बढ़ेगी, और व्याकुलता बढ़ेगी तो फिर उछल कूद जिसे उछल कूद शुरू होगी, तो फिर अप्रैल में देखते किसका मेयर बनेगा। अच्छा, ये एक और बताइए चलते चलते एक ये और बता दीजिए कि जो ये पार्षदों ने अभी शपथ ग्रहण की है, और जो मिनट्स वाली बात है, चलिए ये इनका मिनट्स वाला होता ही नहीं है, तो क्या इन्हें फिर से जब अप्रैल में होगा तो क्या दोबारा फिर से शपथ होगी? नहीं, शपथ अगर मिनट्स, क्योंकि मिनट्स तो कंफर्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगली बैठक से पहले नहीं, मान लीजिए कि इसके मिनट्स कंफर्म नहीं हुए, ऐसे ही चलता रहा, तो फिर क्या फिर से शपथ ग्रहण भी होगा? इसका मतलब अगली बैठक से पहले कंफर्म करने पड़ेंगे, वो बाउंड है। एलजी बनना कंफर्म करेंगे, एलजी के पास रिपोर्ट जाएगी इस हाउस की, क्योंकि एलजी ही डिसाइड करते हैं ना कि वो तारीख क्या होगी। मान लीजिए अभी मिनट्स कंफर्म नहीं करते तो निगम सचिव कार्यालय उसको मिनट्स जो कार्रवाई है उसकी जानकारी उपराज्यपाल को भेजेगा। उपराज्यपाल फिर अगली अप्रैल में अगर चुनाव कराने हैं तो अप्रैल में वो नई तारीख तय करेंगे चुनाव की, और फिर वो उन मिनट्स को एडमिनिस्ट्रेटर है उपराज्यपाल सर्वे शर्मा वो कंफर्म कर सकते हैं, अगर सत्या शर्मा नहीं करते। मुझे लगता है मिनट्स वगैरह कंफर्म हो जाएंगे, टाइम कितना भी लगे इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोसेस तो पूरा होना ही है, उसके बाद ही मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का। तो यानी कि आज ये इतना हो पाया काम आज कि जितने भी जो चयनित पार्षद हैं और जो मनोनीत पार्षद हैं, उन सबको शपथ आज दिलवा दी गई, सिर्फ इतना काम हुआ। जी बिल्कुल यही हुआ। हमने और आपने पहले भी डिस्कशन किया है कि लड़ाई केवल मेयर की नहीं है, लड़ाई वो स्टैंडिंग कमेटी की है। आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाता तो बीजेपी को अंदेशा था कि वो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं कराते, तो 6 सदस्यों का चुनाव नहीं कराते तो मेयर के पास सारी पावर आ जाती। फिर मेयर क्योंकि हाउस है तो सारे प्रस्ताव फिर वो सीधे हाउस के पास आते, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी है नहीं तो फिर मेयर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। तो इसलिए बीजेपी शायद पहले से भाग गई होगी, इसलिए वो इस रणनीति के तहत काम कर रही थी। और आज एल्डरमैन का भी चुनाव हो सकता था और ऐसी आशंका भी थी, तो हंगामा होना तो तय था। चलिए निहाल, जानकारी के लिए धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।